बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 8वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। स्कॉलरशिप इम्तिहानात महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन की जानिब से मुनक्किद किए जाते हैं। ये इम्तिहानात आपके रेगुलर स्कूल बेस्ड टेस्ट से मुख्तलिफ होते हैं। इनका अपना निसाब होता है, एक मखसूस पेपर पैटर्न और जवाबात दर्ज करने का तरीक़ा। आज से हम ज़बानदानी स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी का सिलसिला शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम स्कॉलरशिप इम्तिहान के लिए ज़बानदानी के निसाब का इयादा करेंगे। पर्चे में शामिल हिदायत का तफसीली जायज़ा लेंगे और जवाबात दर्ज करने का तरीक़ा समझेंगे। आप में से कई तलबा पंजुम जमात में स्कॉलरशिप इम्तिहान दे चुके हैं, वो इसके पैटर्न और तरीक़ाकार से बखूबी वाकिफ़ हैं। प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप एग्ज़ामिनेशन में 2 पर्चे होते हैं, पर्चा नंबर 1 और पर्चा नंबर 2। आइए देखते हैं पर्चा नंबर 1 और पर्चा नंबर 2 में कौन से मज़ामीन शामिल हैं। पर्चा नंबर 1 में ज़बानदानी और रियाजी इन मज़ामीन पर मुश्तमिल सवालात होते हैं। मार्क्स हैं 150 और इसके लिए वक्त दिया जाता है 1 घंटा 30 मिनट। तो पर्चा नंबर 1 150 मार्क्स का होता है। इसमें ज़बानदानी पर 25 सवालात होते हैं जिनके कुल नंबरात होते हैं 50, यानी एक सवाल का सही जवाब लिखने पर 2 नंबरात मिलते हैं। इस तरह 25 सवालात के कुल 50 मार्क्स होते हैं। रियाजी पर 50 सवालात पूछे जाते हैं और इन 50 सवालात के सही जवाबात देने पर 100 नंबरात हासिल होते हैं, यानी हर सवाल का सही जवाब लिखने पर 2 नंबरात। तो इस तरह सवालात की तादाद है 75 और इसके लिए नंबरात हैं 150। तो इस तरह पर्चा नंबर 1 150 मार्क्स का होता है और इन्हें हल करने के लिए आपके पास वक्त है 1 घंटा 30 मिनट। पर्चा नंबर 2 भी 2 मज़ामीन पर मुश्तमिल है, अंग्रेज़ी और ज़हनी आज़माइश। मार्क्स हैं 150 और हल करने के लिए आपके पास वक्त है 1 घंटा 30 मिनट। पर्चा नंबर 2 में अंग्रेज़ी से मुताल्लिक़ सवालात की तादाद 25 और इसके मार्क्स
50, यानी हर सवाल का सही जवाब लिखने पर 2 मार्क्स। तो 25 सवालात के सही जवाबात लिखने पर 50 मार्क्स। ज़हनी आजमाइश पर मुश्तमिल 50 सवालात होंगे और इनके सही जवाबात लिखने पर 100 नंबरात मिलेंगे। इस तरह सवालात की कुल तादाद 75 और कुल मार्क्स 150। और पर्चा हल करने के लिए आपके पास वक्त है 1 घंटा 30 मिनट। पिछले सेशन में हम ज़बानदानी के निसाब का तारुफ हासिल कर चुके हैं। ज़बानदानी के निसाब को मकासद के लिहाज से 4 अज्जा में तकसीम किया गया है। सबसे पहला जुज़ है तफ़हीम, दूसरा जुज़ ज़ख़ीरा अल्फाज, तीसरा जुज़ अमली क़वाइद और चौथा जुज़ उर्दू मज़मून से मुताल्लिक़ आम मालूमात। ज़बानदानी के निसाब में मकासद के लिहाज से जुज़ और उनके ज़ैली अज्जा का हमने तफसीली मुताला पिछले सेशन में किया। आपने ज़बानदानी स्कॉलरशिप इम्तिहान के निसाब का तारुफ तो हासिल कर लिया। निसाब में शामिल मुख्तलिफ अज्जा से मुतालिक मालूमात इंशाअल्लाह हम अगले सेशंस में हासिल करेंगे। साथ ही साथ मुख्तलिफ सवालात की मश्क भी करेंगे। हमें यकीन है आप इम्तिहान में पूरी तैयारी के साथ शरीक होंगे। इम्तिहान में पर्चा हल करते वक्त कुछ हिदायत पर अमल करना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जवाबी पर्चे में जवाबात का इंदराज करते वक्त चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम पर्चे में शामिल हिदायत को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जवाबी पर्चे में जवाबात दर्ज करने का तरीका क्या है। ये है सवालिया पर्चे का पहला सफ़ा। इसमें ऊपर की तरफ पर्चे से मुताल्लिक ज़रूरी मालूमात दर्ज है और उसके नीचे आप देख सकते हैं कुछ हिदायत लिखी हुई हैं। इन हिदायत को बगौर पढ़ना, समझना और इन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। आइए एक एक करके इन हिदायत को समझने की कोशिश करते हैं। सवालात के जवाब देने से पहले दर्ज झैल हिदायत को एहतियात से पढ़ें। नंबर 1, इस सवालिया पेपर में 2 हिस्से हैं। सेक्शन 1 में 1 से 25 तक सवालात पहली ज़बान के हैं और सेक्शन 2 में 26 से 75 तक रियाजी के सवालात हैं। तमाम 75 सवालात लाजमी हैं। बिल्कुल ऊपर दर्ज है कि सवालात के जवाब देने से पहले दर्ज झैल हिदायत को एहतियात से पढ़ें। तो इन हिदायत को गौर से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली हिदायत है, इस सवालिया पेपर में 2 हिस्से हैं। हम आपको बता चुके हैं पर्चा नंबर 1 में 2 हिस्से होंगे, पहला ज़बानदानी और दूसरा रियाजी। तो यही बात हिदायत में दर्ज है। इस सवालिया पेपर में 2 हिस्से हैं। सेक्शन 1 में 1 से 25 तक सवालात पहली ज़बान के हैं
और सेक्शन 2 में 26 से 75 तक रियाजी के सवालात हैं। तमाम 75 सवालात लाजमी हैं। आप किसी भी सवाल को स्किप नहीं कर सकते या इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आपको तमाम 75 सवालात हल करने हैं। तो सेक्शन 1 शुरू होता है ज़बान अव्वल पर मुश्तमिल सवालात से। सवाल नंबर 1 ज़बानदानी से मुतालिक। ये है सवाल नंबर 25। ये भी ज़बानदानी पर मुश्तमिल है। तो आप जानते हैं ज़बानदानी के कुल 25 सवालात हैं। सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 25 तक ज़बानदानी के सवालात होंगे। सेक्शन 2 मैथमेटिक्स यानी रियाजी के सवालात पर मुश्तमिल है। तो यहाँ सवाल नंबर 1 नहीं होगा, बल्कि कंटिन्यूएशन में यहाँ सवाल नंबर 26 से शुरुआत होगी। सवाल नंबर 1 से 25 ज़बानदानी के सवालात और सेक्शन 2 में रियाजी के सवालात शुरू होंगे और नंबर होगा 26। 26 से सवाल नंबर 75 तक रियाजी के कुल 50 सवालात होंगे। और ये हिस्सा आप देख रहे हैं हर सफ़े पर नीचे की तरफ रफ काम के लिए खाली जगह दी हुई है। यकीनन आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि सवालिया पर्चे में 2 हिस्से हैं, 2 सेक्शंस। सेक्शन 1 में 1 से 25 तक सवालात पहली ज़बान के हैं और सेक्शन 2 में 26 से 75 तक रियाजी के सवालात हैं। हमने आपको बताया पेपर 1 में कुल 75 सवालात हैं, जिनमें 25 सवालात ज़बानदानी से मुताल्लिक और 50 सवालात रियाजी से मुताल्लिक हैं। तो 1 से 25 तक सवालात फ़र्स्ट लैंग्वेज यानी उर्दू ज़बान से मुताल्लिक होंगे और दूसरी तरफ सेक्शन 2 में 50 सवालात रियाजी के मुताल्लिक। मगर यहाँ जब रियाजी का सेक्शन शुरू होगा तो नंबर 1 से 50 नहीं होंगे, बल्कि 26 से 75 होंगे। तो इस तरह कुल मिलाकर पर्चे में 75 सवालात होंगे। तमाम 75 सवालात लाजमी हैं। आपको तमाम सवालात हल करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, आप किसी सवाल को छोड़ नहीं सकते। हिदायत नंबर 2 है तमाम सवालात में से हर एक के 2 नंबर हैं। ये हम आपको बता चुके हैं। हर सवाल का सही जवाब लिखने पर आपको 2 नंबरात मिलेंगे। तो तमाम सवालात में से हर एक के 2 नंबर हैं। हिदायत नंबर 3 वक्त से मुताल्लिक है। सवालिया पेपर को हल करने के लिए वक्त की हद 90 मिनट्स है। सवालिया पर्चे के 2 सेक्शन हैं, ज़बानदानी और रियाजी। ज़बानदानी में 25 सवालात और रियाजी में 50 सवालात हैं। और इस पर्चे को हल करने के लिए यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इसे हल करने के लिए वक्त की हद 90 मिनट्स है। आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अक्सर ऐसा होता है कि पर्चा लिखते वक्त बच्चे वक्त को बिल्कुल भूल जाते हैं। हालांकि वो सारे जवाबात से वाकिफ़ होते हैं, मगर वक्त का ख्याल ना रखने पर कुछ सवालात हल करने से रह जाते हैं। तो आपको वक्त की हद का ख्याल रखना है।
ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایک سوال میں الجھ کر رہ جائیں اور باقی سوالات حل کرنے سے چھوٹ جائیں۔ تو سوالیہ پیپر کو حل کرنے کے لیے وقت کی حد 90 منٹس ہے۔ ہدایت نمبر 4 دھیان سے سنیے، اس کا تعلق جوابی پرچے میں جوابات کا اندراج کرنے سے ہے۔ ہدایت نمبر 4 کیا ہے؟ ہدایت نمبر 4 ہے جوابات ریکارڈ کرنے کے لیے الگ شیٹ دی جاتی ہے۔ ہر سوال کے 4 متبادل دیے گئے ہیں، انہیں احتیاط سے پڑھیں۔ جوابی شیٹ میں صحیح جواب کو منتخب اور سایہ کریں۔ امتحان میں جوابات ریکارڈ کرنے کے لیے الگ شیٹ دی جاتی ہے۔ اسکرین پر آپ جوابی شیٹ کی ایک کاپی کا نمونہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو اپنی معلومات درج کرنی ہے، جس میں آپ کا سیٹ نمبر، یہ سیٹ نمبر بھی ایک خاص طریقے سے آپ کو یہاں پر فل کرنا ہے۔ اس کے متعلق بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد میڈیم، سیٹ کوڈ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں دستخط شامل ہیں۔ آپ کی جوابی شیٹ کچھ اس طرح ہوگی۔ ہر سوال کے 4 متبادل دیے گئے ہیں، انہیں احتیاط سے پڑھیں۔ آپ کو بہت دھیان سے انہیں پڑھنا ہے اور صحیح جواب کو منتخب کرنا ہے۔ جوابی شیٹ میں صحیح جواب کو منتخب اور سایہ کریں۔ صحیح جواب کو منتخب کرنے کے بعد سایہ کس طرح کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہر سوال کے لیے 4 متبادل جوابات ہیں۔ جوابی شیٹ میں صحیح جواب کو منتخب اور سایہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر سوال نمبر 6 کا صحیح متبادل نمبر 2 ہے تو اپنے جواب کو مندرجہ ذیل طریقے سے ریکارڈ کریں۔ سوال نمبر 6 4 متبادل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر صحیح جواب نمبر 2 ہے تو آپ نے جواب چن لیا، منتخب کر لیا، آپ کو پتا ہے کہ اس سوال کا جواب نمبر 2 پر ہے، تو آپ سایہ کیسے کریں گے؟ آپ اس طرح اس دائرے کو سایہ کریں گے، ڈارک کریں گے۔ سایہ کرتے وقت آپ کو چند باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہدایت نمبر 5 ہے، کسی اور شکل میں درج جوابات پر غور نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کے جواب کو 0 مارک سے کریڈٹ کیا جائے گا۔ ہدایت نمبر 6 دائرے کو سیاہ کرنے کے لیے نیلے یا کالے رنگ کا پین استعمال کریں۔ پینسل سے سیاہ دائروں کو کریڈٹ نہیں کیا جائے گا۔ ہدایت نمبر 5 اور ہدایت نمبر 6 کو مزید تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ بات یاد رکھنی ہے کہ دائرے کو سیاہ کرنے کے لیے نیلے یا کالے رنگ کا پین استعمال کریں۔ نیلے یا کالے رنگ کا پین، پینسل کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ پینسل سے سیاہ دائروں کو کریڈٹ نہیں کیا جائے گا۔ ہدایت نمبر 4 ہم نے پڑھی، جس میں واضح طور پر درج ہے کہ جوابی شیٹ میں صحیح جواب کو منتخب اور سایہ کریں۔ اس کے بعد ہدایت نمبر 5 بہت اہم ہے، جس کے تحت
किसी और शक्ल में दर्ज जवाबात पर गौर नहीं किया जाएगा। इस तरह के जवाब को 0 मार्क से क्रेडिट किया जाएगा। किसी और शक्ल में जवाबात दर्ज करने से क्या मुराद है? तो यहां आप देखें, कुछ लोग इस तरह आड़ी तिरछी खड़ी लकीर बनाते हैं, तो कुछ इस तरह दायरे को क्रॉस करते हैं। कभी इस तरह टिक मार्क किया जाता है और कभी दायरे को स्याह तो करते हैं मगर पूरे तरीके से नहीं, बल्कि छोटा सा दायरा बनाते हैं। तो इस शक्ल में दर्ज जवाबात पर गौर नहीं किया जाएगा। हिदायत नंबर 5 में वाज़ेह तौर पर यह लिखा हुआ है कि इस तरह के जवाब को 0 मार्क से क्रेडिट किया जाएगा। सही तरीका क्या है? आपको जवाब मुंतखब करना है और इस तरह साया करना है। आपको उस सर्कल को डार्क करना है और इसके लिए दायरे को स्याह करने के लिए नीले या काले रंग का पेन इस्तेमाल करना है। पेंसिल से स्याह दायरों को क्रेडिट नहीं किया जाएगा। पेंसिल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। दायरे को स्याह करने के लिए नीले या काले रंग का पेन इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है आप हिदायत नंबर 4, 5 और 6 को अच्छी तरह समझ चुके हैं, जिसके तहत आपको मुतबादिल जवाब में से किसी एक जवाब को मुंतखब करना है और उसे साया करना है, उसे स्याह करना है। किसी और शक्ल में दर्ज जवाबात पर गौर नहीं किया जाएगा। अगर आपका जवाब सही भी है तब भी किसी और शक्ल में दर्ज जवाब पर गौर नहीं किया जाएगा। इस तरह के जवाब को 0 मार्क से क्रेडिट किया जाएगा। दायरे को स्याह करने के लिए आपको किस रंग का पेन इस्तेमाल करना है? नीले या काले रंग का पेन इस्तेमाल करना है। पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। पेंसिल से स्याह दायरों को क्रेडिट नहीं किया जाएगा। अगर जवाब सही है तब भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए दायरे को स्याह करने के लिए नीले या काले रंग का पेन ही इस्तेमाल करें और आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि दायरे को सही जवाब वाले नंबर के दायरे को आप पूरी तरह स्याह करें। आप स्क्रीन पर आपने मुख्तलिफ तरीके देखे, मुख्तलिफ शक्ल में जवाब दर्ज करने का तरीका आपने देखा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रॉन्ग मेथड। तो इसमें से किसी भी तरीके को आपको इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह के जवाब को 0 मार्क से क्रेडिट किया जाएगा, ये आप अच्छी तरह जहन में रखें। हिदायत नंबर 7, अगर एक से ज्यादा दायरे स्याह हों या ओवर राइटिंग हो तो जवाब कबूल नहीं किया जाएगा। अगर सवाल नंबर 6 का सही मुतबादिल नंबर 2 है तो अपने जवाब को मंदरजा झैल तरीके से रिकॉर्ड करें। अब आप जानते हैं हर सवाल के 4 मुतबादिल हैं, तो आपको इस तरह दायरा नहीं बनाना, इस तरह भी नहीं, ना इस तरह स्टार बनाना है। इस तरह भी नहीं कि दायरा साफ दिखाई ना दे। इस तरह भी नहीं करना कि पता ही ना चले कि आपने जवाब नंबर 2 मुंतखब किया है या जवाब नंबर 3।
अगर सवाल नंबर 6 का सही मुतबादिल 2 है तो आपको इस तरह अपना जवाब रिकॉर्ड करना है। नीले रंग या काले रंग के पेन से, पेंसिल से बिल्कुल नहीं। पर्चे में ज्यादा से ज्यादा 20% सवालात के 2 सही मुतबादिल हैं। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? सही जवाबात के दोनों दायरों को स्याह करना होगा। मिसाल के तौर पर सवाल नंबर 8 में 2 सही जवाबात हैं, नंबर 2 और नंबर 3, तो आप इन दोनों जवाबात को स्याह करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह पता चले कि इस सवाल के 2 सही मुतबादिल हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन सवालात में जिनके 2 सही जवाबात हैं, 2 सही मुतबादिल हैं, उन सवालात में 2 सही मुतबादिल मुंतखब करें की हिदायत होगी। तो आपके लिए सहूलत हो गई। आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि इस सवाल में 2 सही मुतबादिल मुंतखब करें। तो इस तरह आपको सही जवाबात के दोनों दायरों को स्याह करना होगा। हिदायत नंबर 8 गौर से पढ़िए और इसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए। एक बार रिकॉर्ड किए गए जवाब को तब्दील नहीं किया जा सकता। फर्ज कीजिए सवाल नंबर 6 के लिए आपने जवाब नंबर 2 मुंतखब किया और उसे इस तरह साया किया। कुछ देर बाद आपको महसूस हुआ कि आपने गलती कर दी। सही जवाब तो नंबर 4 पर है, लिहाजा आपने नंबर 4 को स्याह किया और हो सकता है आप नंबर 2 के दायरे को मिटाने की कोशिश करें, मगर साफ जाहिर है कि आपने पहले नंबर 2 को साया किया और उसके बाद नंबर 4 को। तो एक बार रिकॉर्ड किए गए जवाब को आप तब्दील नहीं कर सकते। पेंसिल से साया नहीं करना है बल्कि नीले और सियाह रंग के कलम का इस्तेमाल करना है। तो आप इस तरह एक बार जो जवाब दर्ज करेंगे उसे मिटा नहीं सकते। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब आप किसी जवाब के दायरे पर साया बनाएं तो उस वक्त अच्छी तरह गौर कर लें कि सही जवाब कौन सा है, क्योंकि एक बार रिकॉर्ड किए गए जवाब को तब्दील नहीं किया जा सकता। हिदायत नंबर 9 रफ काम सफ़े के नीचे दी गई खला में या सवालिया पेपर के आखिरी सफ़े पर करें। ये देख रहे हैं आप, इस तरह सवालिया पर्चे में हर सफ़े पर नीचे रफ काम के लिए ये खाली जगह दी हुई है। तो रफ काम सफ़े के नीचे दी गई खला में या सवालिया पेपर के आखिरी सफ़े पर करें। स्पेस फॉर रफ वर्क लिखा हुआ है, तो इस हिस्से में आपको रफ काम करना है या सवालिया पेपर के आखिरी सफ़े पर। हिदायत नंबर 10 इम्तिहान में महदूद वक्त है, 1 घंटा 30 मिनट, और इस महदूद वक्त में आपको पर्चा मुकम्मल करना है। इस बात का ख़ास ख्याल रखिए। अगर आप किसी सवाल को हल करने के काबिल नहीं हैं तो बराए मेहरबानी अगले सवाल को हल करें। हो सकता है कोई सवाल आपको मुश्किल लगे तो आप उसमें उलझ कर ना रह जाएं, बल्कि अगले सवाल को हल करें। और जब पर्चा मुकम्मल हल कर लें, आपके पास वक्त है, तो आप दोबारा उस सवाल पर गौर ख़ौस कर सकते हैं। तो इस तरह आपको वक्त का ख़ास ख्याल रखना है।
کیونکہ امتحان میں محدود وقت ہے۔ آخر میں اگر وقت اجازت دیتا ہے تو آپ غیر حل شدہ سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی سوال نامکمل یا غلط ملتا ہے تو سپروائزر یا سینٹر انچارج سے کچھ نہ پوچھیں۔ کسی بھی خرابی، غلطی، اعتراض کے مسائل کے لیے اسکول یا والدین تحریری درخواست بلاک ایجوکیشن آفیسر یا ایجوکیشن آفیسر کو نہ بھیجیں۔ یہ خرابی، غلطی، اعتراض کے مسائل صرف متعلقہ اسکول لاگ ان کے ذریعے آن لائن رجسٹر ہونے چاہیے۔ MSCE یعنی مہاراشٹر اسٹیٹ کاؤنسل آف ایگزامینیشن کی ویب سائٹ پر جوابی شیٹ کی اشاعت کے 10 دنوں کے اندر خرابی، غلطی یا اعتراض کے مسائل آن لائن رجسٹر ہونے چاہیے۔ سوالیہ پرچے میں پرنٹ ہونے والی یا پیپر میں کسی دوسری غلطی پر ماہر کمیٹی کے مشورے اور فیصلے کو لاگو کیا جائے گا۔ تو ہم نے اسکالرشپ امتحانی پرچے میں شامل ہدایات کا مطالعہ کیا، انہیں سمجھنے کی کوشش کی۔ امید کرتے ہیں آپ ان ہدایات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے سیشنز میں جب ہم نصاب میں شامل مختلف اجزاء کی معلومات حاصل کریں گے، انہیں سمجھیں گے اور سوالات کی مشق کریں گے تو ان ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آج کے سیشن میں ہم نے اسکالرشپ امتحانی پرچہ نمبر 1 سیکشن 1 زباندانی کے نصاب کا تعارف حاصل کیا، پرچے میں شامل ہدایات اور جوابات درج کرنے کا طریقہ سمجھا۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔